व्यूअरली गांव तवील अरसे से अमन और परस्कून खूबसूरती का मकाम रहा है। एक जरखीज वादी के बीच में वाक़े इसके साफ सुथरे काटीज और वसीया व अरीज खीत इसके गर्द फैले हुए ऊंचे जंगल की चौकस नज़रों के नीचे बैठे थे। व्यूअरली के लोग सादा लोग थे, किसान, कारीगर और ताजिर जो ज़मीन पर रहते थे और अपने मामूलात में मुतमईन थे। दिन खीतों में बच्चों के खेलने की आवाज़, लोहे के दस्तरख्वान की हल्की आवाज़ और गांव की घंटी की प्रस्कून घंटी से भरे हुए थे, जो वक्त के गुजरने को निशानजद करती थी। गांव की एक भरपूर तारीख थी जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती रही। वो मकामी मालिक सर आल्ड्रिक के तहफ़्फ़ुज़ में रहते थे, जो वादी के मुज़ाफ़ात में एक छोटी सी जागीर में रहते थे। उसके सिपाहियों को शाज़ व नादिर ही गांव के मामलात में मुदाखलत करने की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि व्यूअरली के लोग हमेशा कानून की पाबंदी करने वाले और मुतमईन रहते थे। गांव वालों के पास कभी कभार आने वाले तूफान या खराब फसल के सिवा किसी चीज़ से खौफजदा होने की कोई वजह नहीं थी, क्योंकि जब तक किसी को याद था वो निस्बता सुकून से जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन पहाड़ों के ऊपर जमीन के जंगली गैर मुनज़्ज़म इलाकों में एक तूफान बरपा हो रहा था जिसका व्यूअरली में कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता था। गांव वालों की प्रस्कून जिंदगी से दौर डाकुओं के एक सफाक और बेरहम गरवा ने अपना नाम बनाना शुरू कर दिया था। कील के नाम से मारूफ एक शख्स की क़ियादत में, जो एक साबिक सिपाही था जो डाकू बन गया था, इस गरवा ने पूरे खत्े में धावा बोल दिया था और वहशियाना कारकर्दगी के साथ छोटे कस्बों और देहातों पर छापे मारे थे। वो अपनी बेरहमी के लिए जाने जाते थे। जलती हुई इमारतों, खाली खीतों और उनके तशद्दुद की बाज़गशत के सिवा कुछ नहीं छोड़े। कई हफ्तों तक डाकुओं के गरवा ने करीबी देहातों पर छापे मारे। जो कुछ वो चाहते थे वो ले गए, सोना, मवेशी, खुराक